और इसका सदस्यता अभियान का क्या है? सदस्यता अभियान ये जिला सहकारिता कार्यालय से होता है। हमारे यहाँ एक ये चल रहा है खाता खोलो अभियान। हम लोग किसानों को, खास करके मजदूर को, वंचित किसानों को, लोगों को कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए खाता खोलो अभियान चला रखे हैं। और मेरा निवेदन है किसान बंधुओं से कि वो खाता खोलें सहकारिता बैंक में। अब जो भी यहाँ की योजना है उनसे उनको लाभान्वित किया जाएगा। अभी सर कोऑपरेटिव बैंक की कितनी शाखाएं चल रही हैं? ये 13 शाखाएं हमारा है नवादा जिला में। आप देख रहे हैं केवल सच। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं केवल सच से अरविंद मिश्रा। आज मैं नवादा के नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार जी के पास आया हूँ। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव के द्वारा और भारत सरकार, बिहार सरकार की योजना कोऑपरेटिव के द्वारा क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। सर, केवल सच से आपका स्वागत है। कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये पैक्स कंप्यूटेशन की योजना चल रही है। भारत सरकार की योजना है और हमारा 147 पैक्स चयनित हुआ है। 147 पैक्स में कंप्यूटर, हार्डवेयर ये सब उपलब्ध करा दिया गया और बहुत जल्द उसमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से सारी चीज़ जो भी काम करेगा पैक्स पर डे उसमें एंट्री किया जाएगा। उसी के आधार पर ऑडिट भी होगा। सर, बार बार किसानों की खाद की समस्या सुनने के लिए भी आता है, देखने के लिए भी आता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है? खाद हमारे बैंक से संबंधित नहीं है जी। ये आपका विश्वमान से खाद ये खाद ये जुटा हुआ है बैंक से अरे तो कोऑपरेटिव बैंक से आम जनता को क्या लाभ मिल रहा है? इसे धान अधिप्राप्ति करते हैं किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसको लाभ दिया जाता है, उसका भुगतान बैंक से ही होता है। किसान अपना धान कहाँ जमा करते हैं? पैक्स की गोडाउन में देना है। लेकिन सर, आए दिन तो बराबर सुनने के आता है कि पैक्स धान खरीद ही नहीं पाता है। लंबी लाइन आपके कोऑपरेटिव के पास लगा रहता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो भी किसान निबंधित कराते हैं उनका धान हम लोग खरीदते हैं, उसमें लंबा समय लगता है। उनका निबंधन भी क्या प्रक्रिया है? किसानों का निबंधन जो है कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन होता है, तो वहीं से हम लोग कराते हैं और उसमें कुछ दस्तावेज, जमीन से संबंधित दस्तावेज सब लिया जाता है, उसके अंदर उनका भुगतान होता है। पैक्स के द्वारा सब क्या क्या जो किसानों का, जैसे धान हो गया और भी कोई फसल बाकी होता है? फसल गेहूं का भी है, लेकिन गेहूं का बाजार मूल्य ज़्यादा होने के कारण खरीदारी जो है नहीं हो पाती। और इसका सर सदस्यता अभियान का क्या है? सदस्यता अभियान ये जिला सहकारिता कार्यालय से होता है। हमारे यहाँ एक ये चल रहा है खाता खोलो अभियान। हम लोग किसानों को, खास करके मजदूर को, वंचित किसानों को, लोगों को कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए खाता खोलो अभियान चला रखे हैं। और मेरा निवेदन है किसान बंधुओं से कि वो खाता खोलें सहकारिता बैंक में। अब जो भी यहाँ की योजना है उनसे उनको लाभान्वित किया जाएगा। अभी सर कोऑपरेटिव बैंक की कितनी शाखाएं चल रही हैं? ये 13 शाखाएं हमारा है नवादा जिला में। यानी जितनी भी शाखाएं हैं हर फुल है? बिल्कुल। यानी सारे अच्छे प्रबंधक हैं, सभी लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं हर जगह। अभी नवादा में कोई रिक्त पद आपके विभाग में? रिक्त पद वैसा नहीं, ऐसी संख्या कार्यबल का जो सहायकों की संख्या कम है, तो हम लोग उसके लिए अध्याचना बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लिख रहे हैं। अध्याचना देंगे तो वहाँ से IBPS के माध्यम से उसकी बहाली करके हम लोग को दिया जाता है। पटना के कार्यक्रम में माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कोऑपरेटिव को सपोर्ट करने के लिए पंचायत स्तर पर गोदाम, पंचायत स्तर पर आपका पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी खोलने जा रहा है। ऐसा कुछ प्रावधान? बिल्कुल ये है और ये जिला सहकारिता कार्यालय से ये होता है जी। और है इस तरह का आवेदन भी यहाँ से क्या हुआ था पेट्रोल पंप के लिए। उसके बाद एक और औषधि है, जन औषधि के लिए आवेदन किया था। गोदाम तो पारित होते रहता है, बनते रहता है। गोदाम में पैक्स में व्यापार मंडल में गोदाम बनता है। जिला कार्यालय से, जिला सहकारिता कार्यालय से सब संपादित किया जाता है। सर, देश को उत्थान करने में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें साथ खास करके आपके कोऑपरेटिव की भूमिका है। तो इस संदर्भ में सर आप क्या? बिल्कुल, किसानों का हित सर्वोपरि है। किसान जो निचले पायदान पर है उसको हर हाल में हम लोग को जो है सो आगे बढ़ाना है, उसकी आमदनी को दोगुनी करनी है, उनकी जो भी उत्पादन होता है उनका उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लोग सहकारिता हमेशा से प्रयास कर रहे हैं।
सर आपके दिल में ऐसी कोई योजना है जो नवादा में प्रबंध निदेशक हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारे कार्यकाल का कार्य जो है इस विभाग के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए कुछ प्रेरणा बने, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, योजना सरकार के द्वारा बनाई जाती है, हम लोग अमल करते हैं। जो भी योजना आती है उसका हम लोग अमल करते हैं। वैसे कोई व्यक्तिगत मेरा योजना नहीं है। जैसे भी पेट्रोल पंप के लिए और गैस एजेंसी के लिए उसका क्या प्रक्रिया होगा? उसका आवेदन करना पड़ता है। हाँ, पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। उसके लिए उसमें कुछ पैक्स के लिए कुछ मतलब प्राथमिकता दिया जाता है। वो निकलता है ONGC के माध्यम से, भैया प्राथमिकता है, ये क्षेत्र में प्राथमिकता है, दूसरा तो वहाँ पर आवेदन नहीं करता। ऐसे नवादा जिला में ऐसा कुछ चयनित हुआ है क्या? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। सर केवल सच प्रेस के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को संदेश देना चाहिए वो जो कि फसल है, फसल का उत्पादन करें, संवर्धन करें। हम लोग उसकी उचित कीमत पर लेने के लिए हैं, खरीदेंगे और उचित मूल्य दिलाएंगे उनको। इस संदर्भ में सर कोई शिकायत होती है तो उसके लिए क्या आपका नंबर उपलब्ध है? बिल्कुल उपलब्ध है। कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से जो है हाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है 95 34 74 00 95। कोई भी दिक्कत हो किसान होंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार जी, प्रबंध निदेशक द्वारा केवल सच को बहुत अच्छी जानकारी दी गई। केवल सच प्रेस की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।